प्रथम मैं हमारे वरिष्ठ मित्र और लेखक श्री रामचंद्र जोशी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनको मैंने फ़ोन किया और उन्होंने अपनी रजामंदी दी। हमारी मुलाकात धर्मशाला में हुई थी कई साल पहले, उससे मैं उनको पढ़ता आ रहा हूँ। और प्रभात रंजन जी और खास मैडम रचना जी और जो पैनलिस्ट हैं और ख़ासतौर पर मीरा जी जो यहाँ हैं, 5-6 महीने पहले मैंने इनको मेल पर अपनी PDF फाइल भेजी थी और मैंने उनको कहा कि इस पर विचार करें और उनको ये प्रयास पसंद आया और उन्होंने कहा हम इसको छापेंगे। उससे ज़्यादा मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि आमतौर पे हम लोग क्या करते थे कि अपनी किताबें प्रकाशक को भेज देते थे और भेजने के बाद वो प्रकाशक को शायद उनको पढ़ते भी नहीं थे और उसको बिना पढ़े ही छाप देते थे। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने 40-50 उसमें गलतियाँ निकाली। उस बहु ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि ये कितने गंभीर है मेरी किताब के प्रति और खैर उनको मैंने ठीक किया। तो जहाँ तक कि इस उपन्यास की बात है, हालांकि इससे पहले मेरी 15-16 किताबें हैं। मैं मूल रूप से कहानीकार हूँ और हंस पत्रिका में मेरी 4-5 कहानियाँ छपी हैं। वागर्त, नया ज्ञानोदय से लेकर जितनी भी देश की अग्रणी पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ छपती रही हैं। अभी पिछले साल वनमाली कथों में मेरी कहानी आई थी भोपाल में। तो लेकिन प्रयास मेरा ये चौथा है। इसकी प्रेरणा ऐसी की कि मैं उन किताबों में नहीं जाना चाहता कि कैसे क्या होता है कि ये लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लाहौर गए थे। मैं नहीं गया, मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मैं गया था। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी किताबें लाहौर पे पढ़ी और वो पढ़ने के बाद मुझे उसमें से पात्र मिले और एक पात्र ऐसा मिला, मुझे लगा इसकी कहानी मुझे दुनिया को बतानी चाहिए। और वो सचमुच में है 1930, 1935, 1940, 50 के आसपास वहाँ का एक पात्र था जो एक अच्छे मतलब थोड़ा सा उसका प्रोफेशन बड़ा बदनाम था, लेकिन उसने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, अपने आप को उस तालिक से, उस स्टिग्मा से बाहर निकाला, जिसका नाम मियाँ फजल है। और मियाँ फजल सचमुच का ही पात्र था। लेकिन क्या होता है कि जब हम रियलिटी को, अपने जो उसमें वास्तविकता को जब हम कल्पना के साथ मिश्रित करते हैं, उसके साथ कल्पना लोक में ले जाते हैं, इमेजिनेशन में उसको बुनने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं और बहुत सी चीज़ें मतलब वैसे नहीं होती जैसी वो घटना में होती, क्योंकि घटना कभी कहानी नहीं होती है। कहानी के लिए आपको शिल्प है, भाषा है, उसका रचना पड़ता है। तो वो उस पात्र ने मुझे बहुत ज़्यादा, तो मुझे लगा यार जिस आदमी ने अपने आप को इतने बड़े लेवल पर स्थापित किया। और दूसरी बात ये थी कि वो दूसरा इसमें बात ये थी कि हीरा मंडी में क्या था कि वहाँ बहुत सी जो मुजरे करने वाली तवाइफें थी उस जमाने में 1930 में उनका टैलेंट हंट हुआ। फिल्मों में आवाज़ 1931 में आई थी, टॉकीज में। तो क्या हुआ कि लाहौर में कुछ स्टूडियो खुल गए थे, कचौली स्टूडियो नाम से स्टूडियो था। तो उन्होंने कहा कि हम टैलेंट हंट के लिए हम जाते हैं वो हीरा मंडी। तो वहाँ से उनको लगा कुछ महिलाएं ऐसी जो बहुत अच्छा गाती हैं। अब एक महिला जो मुजरे कर रही हो उसको लगे कि मेरे ग्रामोफोन रिकॉर्ड बनने शुरू हो जाएंगे और पूरी दुनिया में उनके ग्रामोफोन रिकॉर्ड खरीदे जाएंगे, तो उसको कितनी बड़ी खुशी होगी। तो मुझे लगता है कि चाहे किसी प्रोफेशन में आदमी हो, चाहे वो जिस्म फरोशी में हो, चाहे वो मुजरे में हो या तो भाई वो किसी भी, उनको पूरी का पूरा हक है कि अपने उस प्रोफेशन से बाहर निकलकर समाज में अपने लिए एक इज्जतदार जगह बनाए। तो ये चीज़ें हैं और उसमें और भी कई शेड्स हैं कि जैसे एक समझिए एक सेक्युलरिज्म भी है, कैसे एक मुसलमान व्यक्ति जो है वो हिंदू से जो है इतना लगाव उसका हो जाता है कि कैसे वो कहता है कि मैं तो सबको बचाऊंगा, अगर दंगे हुए तो मैं ये सब करूंगा, और सचमुच में वो इतना उसका लगाव हो जाता है और वो स्टोरी टेलर है। तो मैं चाहूँगा कि उपन्यास आप पढ़ें और जिन लोगों ने इसको पढ़ा है, मित्रों प्रभात रंजन जी, आप सबने मुझे लग रहा है शायद एंजॉय किया होगा। धन्यवाद।